उसी हुकूमत जिनके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे उन्हीं से बैठ के हम बात करेंगे चीज़ें ठीक करने के लिए। तो थोड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट भी इसके अंदर है। बाकी पीटीआई सर मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक इस किस्म की शिप है जो रडरलेस है, क्योंकि वो रडर जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो ये सारे बयानात और ये सारी चीज़ें अडयाला जेल से ही निकल रही हैं, वही कह रहे हैं कि जी आपने ये तमाम चीज़ें करनी है, तो फिर तो मामला ख़त्म हो गए वहाँ पे। मतलब इफ़ेक्टिवली जो बात ये थी कि मैं बात करूँगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा, तो उसमें एक नरमी जो है ये आई है। और उसका जो सफ़र करेंगे वो शायद प्रोटेस्टर्स भी करें, रादर उनके फॉलोअर्स भी करें, और एक हद तक पार्टी भी करेंगे। देखिए, इसी शो पर जब फाइनल कॉल अनाउंस हुई थी तो हमने तब ये कहा था कि खान साहब ने टाइमिंग गलत कर दी है, अभी जो है ये फ़ाइनल कॉल कामयाब नहीं हो सकती। उसकी हमने जो वजूहात दी थी वो मईशत को लेकर थी, सबको याद होगा, यूट्यूब पे शो पड़ा हुआ है, वो देख लें। अच्छा, इसी तरह अभी जो इन्होंने सिविल नाफरमानी की एक डेट दी है, इस पे भी हम यही कह रहे हैं कि ये टाइमिंग इनकी ठीक नहीं है, ये कामयाब नहीं हो सकती। और वैसे भी ये वाला कारतूस तो हमने पहले भी चलते देखा है। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि इसके ना दो पहलू हैं। एक तो ये कि खान साहब की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी थी वही ठीक नहीं थी। मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई भी मुज़ाकरात कर रहा हो ना, हम तो यही कहते हैं कि VONC से अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए थे दोनों तीनों चारों पार्टियों के। वो खान साहब ने तब नहीं किए, बहुत बुरा किया, अब हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब भी आपकी किसी से भी लड़ाई हो, किसी से भी, तो आप हमेशा ना हल्की आँच से शुरू करते हैं ताकि फिर आप उसका फ्लेम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ा सकें। जब आप सबसे पहले ही 5वां गियर लगा देंगे ना, तो उसके बाद आपको हर सेटबैक पे गियर छोटा करना पड़ेगा। तो जब आपके फॉलोअर्स, लोग, दुनिया सब ये देखेंगे कि आपकी स्पीड तेज़ होने के बजाय कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट सब पे नेगेटिव ही आएगा। सो ये कभी भी, जब भी किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, कोई शख्स हो, कोई महकमा हो, कोई इदारा हो, कोई और, ये शुरू तेज़ आंच से नहीं करना। ये एक बड़ी बेसिक सा असूल होता है ज़िंदगी में। एक तो इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी चीज़ ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्रीप इन करेगी। देखिए, जो शुरू में एक तो तेज़ आंच, और दूसरा ये उम्मीद रखना, और दूसरा अपने जो अहबाब हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये कहना कि जी ये तो आप देखना, ये यूट्यूबर्स जो हैं पीटीआई के, ये पहले दिन से VONC के बाद से पहले दिन से आप इनकी वीडियोस निकाल के देख लें, ये क्या कह रहे हैं कि अगली जुमेरात को हमारी हुकूमत आ जाएगी, मंगल को ये जा रहे हैं, पीर को फलाना हो जाए। अब ये कहते कहते 2.5 साल हो गए हैं, शायद 3 हो गए हैं। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप सिर्फ ये देखें कि जब भी कोई भी हुकूमत तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान में गई है, तो उसके बाद वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। वो जितना भी टाइम है, चलें आप अगर होपफुल हैं तो आप ऐसा करें कि उस टाइम में से 6 महीने निकाल दें, और फिर आप हल्की आंच पे काम जारी रखें। लेकिन ये जो है ना कि हम वो जा रहे हैं और हम आ रहे हैं, ये उससे आप 3 महीने पहले शुरू करें, बजाय कि आपने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी, कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।